हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं प्रोफेसर तुषार पोखरकर ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस ऑन आवर डेमो टॉपिक। ठीक है, तो ये डेमो का टॉपिक है। मैं आपको डेमो लेक्चर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। दिस डेमो लेक्चर इज बेसिकली फॉर 12th साइंस। ठीक है, 12th साइंस के मेरे बच्चों के लिए डेमो लेक्चर है। ये टॉपिक जो आज मैं सेलेक्ट किया है वो डिप्लोमा 12th साइंस एज वेल एज 11th में भी ये आपको टॉपिक था, उसी का आपको नेक्स्ट टू दैट पार्ट आपको आपके सिलेबस में 12th में दिया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर डिग्री। सो देखो, ये बेसिक पार्ट है जो आपका पीछा कभी छोड़ने नहीं वाला है। डिफ्रेंशिएशन, ये बच्चे याद रखो, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दो ऐसे भाई हैं जो एक साथ ही रहेंगे। अगर डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन होगा ही होगा। रिमेंबर दिस थिंग, सो डोंट टेक देम लाइटली एंड डोंट टेक सीरियसली, टू मच सीरियसली ऑल्सो। ज़्यादा हेवी मत हो जाओ। आपको आपकी तैयारी करनी है तो आपका 100% देना है, बस इतना याद रखो। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को ईजी लो, ईजी हो जाएगा पूरा लाइफ। अगर उसको ही डिफिकल्ट लोगे तो आपका मोस्ट ऑफ द मार्क्स उसमें आपका होता है, तो आपका पूरा पेपर गंदा जाएगा, याद रखना। तो इसलिए डिफरेंशिएशन का मैं थोड़ा सा आपको डेमो लेक्चर यहाँ पे देने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई टू कवर अप द फंडामेंटल्स इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। देखो, डिफरेंशिएशन इज अ वास्ट टॉपिक। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन बच्चों होता क्या है। डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। हम बोलते हैं ना नॉर्मली, डिफरेंशिएट मत करो यार, यानी डिस्क्रिमिनेट मत करो, उसको अलग अलग मत ये करो। बट डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग है एक चीज को समझना है तो उसको छोटे छोटे इसमें डिवाइड कर दो। दैट मीन्स एक्स इज बिग पार्ट तो उसको डी एक्स कर दो। दैट इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशिएशन, नथिंग एल्स। तो उसके जो फंडामेंटल्स है उसमें पहली चीज ये आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है। देखो, y सपोज आई एम सेइंग इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, तो फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है, जो y आपका जो टर्म है ना बच्चों, नॉट नेसेसरी कि ये y होगा, हर जगह पे ना y लिखते हैं, तो y होगा, t होगा, वॉट एवर इट मे बी, m, वॉट एवर कैरेक्टर, यू कैन टेक ऑल द अल्फाबेट्स ऑल्सो, नो डाउट। बट यहाँ पे y लिखा है, बहुत सारे बुक्स में y लिखा है, सो आई एम राइटिंग y। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है y जो है ना वो फंक्शन ऑफ x है। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है बच्चों, देखो एग्जैक्टली अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है यानी एक्स है ना, सो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। यू कैन ऑल्सो टेक साइन एक्स, एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। लॉग एक्स, एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। गॉट इट? तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट अ टर्म ऑफ y इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन ऑफ x। तो अब ये इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ऐसे लिखा जाता है, इसको मैं आपको जस्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी डिफरेंशिएट किसको कर रहे हो, y को कर रहे हो। किसके वजह से ये डिफरेंशिएट हो रहा है, x के वजह से, तो विद रिस्पेक्ट टू x। WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी देखो बच्चों क्या होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स का मतलब होता है dx इज योर स्मॉलेस्ट पार्ट, तो उसके रिस्पेक्ट टू आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये आपका बन गया सिंबल। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल कंसिडर करो। सो सिंपल लैंग्वेज में इसको सिंबल बोल दो। सो d बाई डी एक्स ऑफ y, अभी मैं लिखता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ y। I can say on the right side also I will write down the same thing, d by dx of function of x। okay? तो देखो अभी d by dx of y है ना, तो ये y तो function of x है, but y टर्म अलग है ना, y is a particular term which is different from x। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ dy by dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो अभी डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो फंक्शन ऑफ x उसके राइट हैंड साइड में है उसका, तो इसलिए इसको मुझे लिखना होगा f डैश ऑफ x। तो अभी ये समझ लो ये फॉर्मूला है। अभी मैं जो आपको डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन बताऊंगा उसको आपको
और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो नेक्स्ट पार्ट है, सोचो सोचो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा बच्चों। द नेक्स्ट पार्ट मस्ट बी अ डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस यानी क्या है, ये फंडामेंटल है। स्टैंडर्ड उन्हीं को बोला जाता है जो फंडामेंटल है, जो वैरी नहीं होते भाई, जो स्टैंडर्ड है वही रहने वाला है। तो फंडामेंटल फंक्शंस जो है उसका डेरिवेटिव मैं आपको बताऊंगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि यही आपके कौन सा भी डिफरेंशिएशन का टर्म ले लो, इसमें बेसिक आइडिया यहाँ से ही जनरेट होगा, स्टैंडर्ड फंक्शन से। तो इसलिए आई एम जस्ट कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर। देखो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस आपके बुक के हिसाब से भी यही सीक्वेंस है। ओके, 12th साइंस स्टेट बोर्ड के बुक के हिसाब से भी यही सीक्वेंस है। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट। तो देखो एक साइड में भी लिखूंगा स्टैंडर्ड फंक्शंस और दूसरे साइड में उसका डेरिवेटिव। तो सिंपल बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है, तो आपको आपके बुक में 15 स्टैंडर्ड फंक्शंस दिए हुए हैं जो कॉमन होते हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो, द फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो, याद रखो कोई भी कांस्टेंट हो उसका डी बाई डी एक्स आता है 0, उसका डिफरेंशिएशन आता है 0। ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वैरी नहीं होने वाला है। सो इफ इट इज नॉट गोइंग टू वैरी, सो उसका डिफरेंशिएशन 0। सेकेंड थिंग, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ आप x का कंसिडर कर रहे हो ना हर टाइम में, तो x हम हर जगह पे y और x ही देखने वाले हैं, क्योंकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इफ वी आर टेकिंग 2 वेरिएबल्स ओनली। बट अगर बहुत सारे दुनिया भर के लोग हैं तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखो ये सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ x जो है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n लिखता हूँ मैं। तो x अगर लिखूंगा तो x रेस टू 1 है, x रेस टू 2 लिखूंगा तो 2 है रेस टू। तो ये n जो है ना, दैट इज अ काइंड ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो x रेस टू n का डिफरेंशिएशन जो है बच्चों, उसका फॉर्मूला आप याद रखना। जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये जो रेस टू पावर है ना, दैट कम्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैंने लिख दिया n इनटू, अभी x रेस टू n जो है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा, दैट इज रिड्यूस द पावर बाय 1, यानी n माइनस 1, ऐसे आपको लिखना होगा n x रेस टू n माइनस 1। ओके, आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज यू टेक x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। तो अभी डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर जो है उसमें पावर क्या है 2, पहले 2 लिख दो यहाँ पे, इनटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, x रेस टू 2 माइनस 1, दैट इज x। So we can say 2x. Got it? तो थर्ड जो है, next you can study, that is d by dx of 1 upon x raised to n। इसको उल्टा कर देते हैं ना, इसका इनवर्स x raised to n का इनवर्स 1 upon x raised to n। तो सिंपल, उसमें भी आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना है, उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आपके बुक में अलग दिया है थोड़ा सा, बट दिस इज अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, सिंप्लीफाइड मेथड। 1 upon x raised to n को मैं लिख देता हूँ x रेस टू माइनस n। तो कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे कर। यहाँ पे क्या है, माइनस n है, तो मैं लिख देता हूँ माइनस n इनटू व्हाट आई हैव टू राइट डाउन, x रेस टू माइनस n माइनस 1। सो इट बिकम्स x रेस टू माइनस n माइनस 1। तो देखो क्या चेंज हो गया यहाँ पे, तो माइनस n एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x रेस टू n प्लस 1। देखो ना यहाँ पे अगर माइनस n है, माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस इन ब्रैकेट n प्लस 1। तो सिर्फ आपका माइनस जो है ना, जो आप डिनोमिनेटर में लोगे इस टर्म को, तो हो जाएगा x रेस टू n प्लस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, गेटिंग। उसके बाद थोड़ा फास्ट ले लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस। ओके, नेक्स्ट यू कैन हैव डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज ले लो, बहुत सारे फॉर्मूलाज है उसमें से मैं आपको एक सम ऑफ द बेसिक फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा। देखो रूट ऑफ एक्स है, डिफरेंट है क्या, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करो उसको, एक्स रेस टू हाफ।
अभी इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू n का जैसे निकाला था ना, सेम वैसे निकालना है। x रेज टू हाफ है तो पहले आएगा हाफ n, x रेज टू n माइनस वन यानी हाफ माइनस वन। सो अगेन यू कैन हैव 1/2, तो x रेज टू हाफ माइनस वन यानी x रेज टू माइनस हाफ आएगा, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो x रेज टू हाफ का ही मतलब होता है रूट x, तो 1/2 रूट x आ गया। ओके, नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखो ये बेसिक आपके विद रिस्पेक्ट टू x आ गए, नॉर्मल x। तो अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको सब फॉर्मूलाज बता देता हूँ। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है उसको आपको याद करना होगा, दैट इज कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है दैट इज ऑपोजिट ऑफ दिस माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ले लेते हैं, वो होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी उल्टा हो गया, दिस इज सेक एक्स टैन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन टैन एक्स जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अभी सेक एक्स टैन एक्स हो गया तो उसके ऑपोजिट आता है आपके डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स ले लो। आपको ट्रिग्नोमेट्री के सब 6 सिस्टर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, साइन कॉस सेक, कॉसेक टैन एंड कॉट। तो ये 6 आप याद रखो और उसी के डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो इसके ऑपोजिट सेक एक्स के ऑपोजिट कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे प्लस है, प्लस सेक एक्स टैन एक्स, तो कॉसेक एक्स का जो आएगा वो आएगा माइनस कॉसेक एक्स खुद आएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉट एक्स। ओके, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ यू टेक कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये अब